दोस्तों आज की दुनिया में माइकल फेल्प्स केवल एक नाम ही नहीं है, बल्कि वो खुद में एक मोटिवेशन है। माइकल फेल्प्स को आज हर कोई जानता है और वो विश्व के सबसे महानतम एथलीट्स में से एक हैं। आज की इस वीडियो यानी कि ओलंपिक लीजेंड्स के पहले एपिसोड्स में हम बात करने जा रहे हैं माइकल फेल्प्स के बारे में। कैसे एक 19 साल का बच्चा जिसे 18 महीने की जेल हुई, उसके बाद कैसे उस चीज़ से वो उभरे और आज जाकर इतने बड़े एथलीट बने। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों माइकल फेल्प्स के संघर्ष की शुरुआत होती है जब वो मात्र 7 साल के थे। 7 साल की उम्र में ही उन्हें अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे ADHD कहा जाता है, वो उन्हें हो गया था। ADHD एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चे का अटेंशन एक चीज़ पर नहीं हो पाता। अगर कोई काम उसे लगातार करना हो तो उसका फोकस उस चीज़ पर नहीं बैठ पाता। फेल्प्स को उस समय काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट किया गया और उनकी माता से ये तक कह दिया गया कि फेल्प्स अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 60% बच्चे जिन्हें ADHD उस समय होता था, वो फिक्स मान लिया जाता था कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फेल्प्स के संघर्षों का सिलसिला यही नहीं रुका और जब वो मात्र 9 साल के थे तब माइकल के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। उनकी मां ने अकेले दम पर अपने तीनों बच्चों को बड़ा किया और उनके ड्रीम्स के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रही। माइकल के सक्सेस के पीछे उनकी मदर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पर दोस्तों ये संघर्ष यहाँ भी नहीं रुका। जब फेल्प्स मात्र 19 साल के थे तब 2004 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होकर ड्राइविंग कर रहे थे। इसके बाद वो एज लिमिट भी उनकी 21 की नहीं थी और इस वजह से उन्हें 18 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। गिल्टी पाए जाने के बाद जब कोर्ट में उनका स्टेटमेंट मांगा गया तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि मैंने अपनी गलती को रिकॉग्नाइज कर लिया है और मैं जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। फेल्प्स हमेशा के ये कहते हैं कि अपनी गलतियों के लिए रोने से अच्छा है कि उन्हें सुधारने के लिए प्रयास किया जाए। जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, पर मैंने उस दिन के बाद से अपने जीवन में कभी भी ड्रिंक नहीं किया। दोस्तों हमें भी कुछ ऐसा ही संकल्प लेना चाहिए। कोई भी गलती अगर हमसे हो रही है तो उसके पीछे का कारण जानकर उसे सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। चलिए दोस्तों आपको कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स बताते हैं जो आप माइकल फेल्प्स से सीख सकते हैं। पहला लेसन है डील विद योर ओन इश्यूज इफेक्टिवली। दोस्तों माइकल फेल्प्स को ADHD था और उनके पेरेंट्स का भी डिवोर्स हो गया था। वो चाहते तो दुख में रहकर अपने बचे हुए जीवन को काट सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी माता ने उन्हें इन सब चीज़ों से उबरने में मदद की और उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। लेसन नंबर 2, कट आउट द ड्रामा। फेल्प्स आज भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से रहते हैं और शायद उनके पास जितने गोल्ड मेडल्स हैं उतने तो किसी देश के पास भी नहीं होंगे। मैं छोटे देशों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों अगला लेसन है रिमेन फोकस्ड ऑन योर गोल्स। दोस्तों एथेंस ओलंपिक जो कि 2004 में हुआ था, वहाँ फेल्प्स को उनके टीममेट आयन क्रॉकर ने 100 मीटर के बटरफ्लाई में बीट कर दिया था। इसके बाद उन्होंने क्रॉकर का पोस्टर अपने रूम में लगाया था ताकि वो हमेशा खुद को मोटिवेट रख सके। दोस्तों फेल्प्स की एक अच्छी आदत है जो हम सभी को अपनानी चाहिए। वो अपनी गोल्स की लिस्ट, अपने करियर की जो उनके गोल्स हैं, उनको अपने बेड के पीछे हमेशा लगा कर रखते थे। फेल्प्स ऐसा इसलिए करते थे, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो जान सकें कि उन्हें उनका पृथ्वी पर रहने का कारण क्या है। वो कहते हैं कि कई इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें पृथ्वी ढोती है, पर कई इंसान ऐसे होते हैं जो अपने देश का ही नहीं बल्कि पृथ्वी का भार अपने कंधों पर उठाते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं उनके ओलंपिक करियर की। 11 वर्ष के होने पर उन्हें पहली बार अटलांटा ओलंपिक देखने का मौका मिला हुआ। इसी समय इनकी मुलाकात कोच बॉब बोमन से हुई। बोमन 2016 रियो ओलंपिक तक उनके कोच रहे थे। इनके जज्बे को देखकर कोच ने इन्हें ट्रेनिंग देने की जो उनकी सिफारिश थी उसको स्वीकार कर लिया। इसके बाद तो माइकल फेल्प्स रुके नहीं, सिर्फ नए नए रिकॉर्ड बनाते गए और अपने ही रिकॉर्डों को तोड़ते गए। 4 साल बाद ही वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक के लिए मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने क्वालिफाई किया। इसी के साथ वे 16 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के अमेरिकी तैराक बने। हालांकि इस ओलंपिक में वे एक भी पदक जीतने में सफल नहीं हुए।
लेकिन इस हार को उन्होंने अपने लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा के रूप में लिया, ना कि इससे डिसअपॉइंट होकर निराश होने के रूप में। इसके बाद वो जी तोड़ कर प्रैक्टिस करने में जुट गए। दोस्तों, इसके बाद आया वर्ष 2004 का समर ओलंपिक। इस बार उन्होंने फिर से दुगने उत्साह से भाग लिया और इस बार साबित कर दिया कि मेहनत के दम पर सब कुछ बदला जा सकता है। इस ओलंपिक के साथ ही उनकी ओलंपिक खेलों को जीतने की मानो आदत सी हो गई हो। इस ओलंपिक में उन्होंने 6 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ कुल 8 पदक अपने नाम किए। फिर माइकल फेल्प्स के जीवन का एक ही लक्ष्य बना था, अपने रिकॉर्डों को बनाना और उन्हीं रिकॉर्डों को अपने ही द्वारा तोड़ देना। इसके बाद बिना समय गंवाए फेल्प्स ओलंपिक की अगली प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 2 साल बाद ही इनके दाहिने हाथ की कलाई में फ्रैक्चर हो गया। हादसे के बाद डॉक्टर का कहना था कि अब वो पहले की तरह हाथ का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी और एक बार को तो फेल्प्स को भी लगा कि अब उनका करियर ख़त्म हो गया है। अगले ओलंपिक के लिए अभी भी 2 साल बचे थे, लेकिन वे निराश नहीं हुए और नए सिरे से अपनी तैयारी में जुट गए। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए और एक काम बहुत रिस्की था। हो सकता था कि उनका हाथ हमेशा के लिए काम करना बंद कर दे, पर उनके इसी जज्बे ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और उन्होंने नया इतिहास बनाते हुए कुल 8 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। फेल्प्स चाहते तो अपने करियर को ख़त्म कर सकते थे, पर दोस्तों कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ओलंपिक लेजेंड्स का एपिसोड 2 देखना चाहते हैं तो हमारे 450 सब्सक्राइबर कराने में मदद करें। धन्यवाद।